यूपी होमगार्ड 2026 की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, लेकिन एग्जाम के कुछ सवाल अपने साथ जरूर लेकर अभी तक जिंदा है। देखिए, इस परीक्षा ने सभी स्टूडेंट्स के होश जरूर उड़ाए हैं, जिसके कमेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे मुन्ना भाई नाम से नाम भी शामिल है जो इस परीक्षा में जरूर शामिल थे। मुन्ना भाई यानी कि जो पेपर लीक मामले और कई ऐसे मामले में शामिल होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम से पहले प्लानिंग होती है, वही उन्हें मुन्ना भाई कहा जाता है। देखिए, ये लेवल काफ़ी टफ रहा सभी के लिए। मेरठ के सनी और कहीं ऐसे कई नाम जो यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कठिन पेपर तो उन्होंने दरोगा भर्ती में भी ना पहले ऐसा देखा था जो इस बार देखने को मिला। देखिए, अगर बात करें उम्मीदवारों का, ये भी जरूर मानना है इस पूरे मामले में कि 100 के 100 सवाल तो ऐसे जनरल नॉलेज के थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे पीसीएस का एग्जाम हम दे रहे हो। धनतेरस क्या है, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या है, वियतनाम की करेंसी, जैसे कई सवाल ऐसे थे जैसे पसीने ही छुड़वा दिए सभी एस्पिरेंट्स के, और ये देखने को भी मिला। और यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि यूपी परीक्षा द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा ये एग्जाम 26 अप्रैल 2026 को कंडक्ट करवाया, लेकिन पूरे यूपी के ये 74 डिस्ट्रिक्ट में करीब 10,000 से भी ज्यादा सेंटर्स बनाए गए थे सुरक्षा के लिए भी, और ये सुरक्षा थोड़ी सी चूक देखने को मिली। उम्मीदवारों का जोश देखने का एक अलग ही मिला, क्योंकि इस बार 8,44,066 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के लिए थे। एक बड़ा आंकड़ा देखने को मिला, और जिसमें से 6,49,435 तो परीक्षाएं दी थी। ये सभी उम्मीदवार थे, यानी कि लगभग 70% से भी ज्यादा अटेंडेंस रही है। लेकिन 2 शिफ्ट में चली इस परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, इतने कड़े इंतजाम थे कि पूछो मत। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने तो शॉर्टकट ही निकाल लिया, और ये शॉर्टकट निकालने की जो कोशिश की, जिसमें से कुछ नाकाम रहे और कुछ सफल भी रहे। पेपर माफिया भी जरूर एक्टिव था, पूरा का पूरा प्रोग्राम। टेलीग्राम पर यूपी होमगार्ड एग्जाम और एग्जाम पेपर वाला जैसे चैनल्स बनाकर लोग पेपर बेचने का दावा कर रहे थे, और मामला भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। देखिए, एक यूजर ने तो हद ही पार कर दी, 15,000 का पूरा पेपर, और आधा पेपर कितने का, 8,000 का, हद पार। जिसमें से 50% एडवांस मांगा भी गया था अलग से, वो भी पहले। लेकिन यूपी पुलिस के ही साइबर सेल ने तुरंत एक्शन लिया, पकड़ में ले लिया। एक्शन काफी सख्त था। अर्जुन विद रोजगार यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ऑपरेशन पे एफआईआर दर्ज भी करा दी। देखिए, दूसरों को नाम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पुलिस ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें थी, ये पेपर लीक नहीं हुआ था। चलिए, ये मामला तो हमने जान लिया कि चलिए ये मामला पेपर लीक का था, लेकिन परीक्षा के कुछ ऐसे सवाल थे जो शायद आपको भी चौंका देंगे। धनतेरस के त्योहार क्या होता है, शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था, संपूर्ण भाषा में लिखी है। यूपी की नगरी इसे कैसे कहा जाता है, साथ ही अंडमान और निकोबार के सबसे ऊंची चोटी, और सोशल मीडिया अगर देखें मामलों से जुड़े ऐसे कई सवाल थे जिन्होंने सबके पसीने जरूर छुड़वा दिए। उम्मीदवार को ये भी सलाह दी जाती है कि अब वो रिजल्ट्स का वेट करें। मेरी तरफ से तो देखिए यही है, ऐसे टेलीग्राम्स ग्रुप पे चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। अभी भी टाइम है, अगर भी कुछ ऐसा आता है तो उसमें मत पढ़ना, क्योंकि ऐसे कई दावे किए जा चुके हैं। क्योंकि उसमें यूपी बोर्ड के कुछ ऐसे देखें तो सेवाएं भी हैं जो गलत तरीके से निभाई जा रही है। ये स्ट्रिक्ट बायोमेट्रिक चेकिंग को लेकर अगर मैं मामला समझूं और आपको बताऊं तो देखिए, चीटिंग को लेकर इस बार पूरी तरीके से पोल खुली है। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रक्रिया होती है बायोमेट्रिक, जैसे कई जो एआई चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका मोल है। और ऐसी कई चीज़ों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम पीछे है, सिस्टम आगे ही है। इन्हीं चीज़ों से आज ये सारे रिकॉर्ड्स पकड़े भी गए। देखिए, बायोमेट्रिक ने तुरंत अपनी पकड़ तो पकड़ी, फिंगरप्रिंट्स मैच भी हो रहे हैं, पर नाम अलग है। पुलिस ने ऐसे मामले में सभी को तुरंत गिरफ्तार किया है, और अभी भी मामला चल ही रहा है जो भी इस पूरे स्कैम में शामिल है। कुछ ऐसे दावे हैं जो झूठ पाए गए, अफवाहें मानी गई, लेकिन कुछ ऐसे मामले अभी भी हैं जो वाकई में सच है। यानी कि ये स्कैंडल कई टाइम से प्लान था, सिर्फ इस भर्ती परीक्षा के लिए। अगर आपने भी परीक्षाएं दी थी तो हमें जरूर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियां जो भी रहेंगी आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।